अच्छी बात यह है कि सलीम सिचवानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे भी बात कर लेते हैं। सलीम सिचवानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आपको। सलीम साहब, कैसे देखते हैं आप, आवाम गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिस रही है और हुकूमत दावे यही कर रही है कि सब कुछ अच्छा है, सब बेहतर है और मुल्क बड़ा मईशत बहुत मुस्तहकम है। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी आप पूरी हिस्ट्री देख लें तो उसमें हर दौर के अंदर में आपको कारोबारी तबका दबता हुआ नजर आया होगा। कारोबार को उठाने से हुकूमत के अखराजात पूरे करने के लिए जो रकम वसूल की जाती है वो मुख्तलिफ मद में वसूल की जाती है, जैसे टैक्सेस की सूरत में, इनकम टैक्स की सूरत में और दीगर टैक्सेस की सूरत में। तो अगर आप कारोबारी तबके को मराते देंगे, सहूलतें देंगे, तो वो कारोबार को ऊपर ले जाएगा, आप उनसे इनकम टैक्स लें। जबकि हमारे यहाँ पे इस तरह नहीं किया जाता। हमारे यहाँ पे इस तरह किया जाता है कि कारोबारी तबके के ऊपर महंगी बिजली करके, महंगी गैस करके और साथ में उनके ऊपर दीगर टैक्सेस आयद करके उसको दबाया जाता है। जब कारोबारी तबके को आप दबाओगे और फिर आप उम्मीद करोगे, जब आप अपने कारोबारी तबके को कारोबार नहीं करने दोगे, उम्मीद करोगे कि बैरून ममालिक से जो है कारोबार करने लोग हैं, तो ये किस तरह मुमकिन है? मुमकिन ही नहीं है। 1 खरब रुपए में हम हाइडल और एटमी बिजली से 1 खरब से भी कम में हम पूरे मुल्क को फ्री में बिजली दे सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमारे पास वसाइल मौजूद है, मगर उसकी बजाय पे 32 खरब रुपए के जो है ना वो बिजली लेके आवाम को लोड शेडिंग से अजाब से 2-4 किया हुआ है और आवाम पुरसान हाल नहीं कोई आवाम का। तो आप बताएं, इस तरीके की हुकूमतें होंगी जो आवाम के लिए सोचेंगी नहीं, आवाम के लिए कुछ करेंगी नहीं, तो किस तरीके से होगा? अभी आपने एक रिसेंटली देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि 15% शेयर जो लिक्विडिटी के हैं उन्होंने सऊदीया को बेचे हैं 85 या 55 करोड़ डॉलर में। 1500 अरब डॉलर की एक अप्रॉक्सीमेटली हम अंदाजा करें तो है, उसको चले 1500 अरब डॉलर को आप एक तरफ रखें, 150 अरब ये खुद मानते हैं कि 150 अरब डॉलर की वो रखती है हैसियत। अगर 150 अरब डॉलर का 15% भी निकाल लें तो 22.5 अरब डॉलर बनते हैं। तो 1 अरब डॉलर से भी कम में ये मुल्क को बेचें। ये मुल्क को सिर्फ बेचने के लिए आए हुए हैं। ये चाह रहे हैं हम जितनी ज्यादा बेचें और मुल्क को लूटें और मुल्क से भागने की तैयारियां हैं इनकी। कोई इस चीज पे उम्मीद नहीं है। आप रखें आप इससे कि कभी मुल्क की तरक्की के लिए कोई ऐसा इकदाम करेंगी। आप देख लें, डेमो की तामीर के ऊपर काम इन्होंने रोक के बैठे हुए। इस तरीके से कैसे मुल्क को आगे ले जाएंगे? उनको लाने वालों को भी शर्म होनी चाहिए और बैठने वालों को तो है ही नहीं शर्म। अच्छा सलीम साहब, महंगाई कम करने के लिए हुकूमत क्या इकदामात हुकूमत को करने चाहिए? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस चैलेंज से निपटने के लिए बहुत जरूरी है ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके? देखिए, महंगाई की जो बुनियाद है वो रुपए की कीमत में कमी, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो हुकूमत वक्त पे आती है। आप देख लें, एक टाइम था जब एक क्लर्क को जो 300 रुपये मिलते थे तो वो सुकून में था, अपने बीवी बच्चों के साथ में इत्मीनान से फिर भी रह रहा था। और आज उसी की तनख्वाह 50,000 रुपये है, मगर वो सुकून में नहीं है क्योंकि उसको अखराजात पूरे नहीं हो रहे। लेकिन हुकूमत तो ये कहती है कि डॉलर की कीमतें कई महीनों से हम स्टेबल हमने रखी हुई है रुपए की। लेकिन वो भी तो वक्त है ना जब डॉलर की कीमत 4 रुपये थी और हमारे 3 और 4 का था। यानी $1 3 रुपए का था, $1 एक टाइम पे 4 रुपए का था, फिर एक टाइम पे 5 रुपए का हुआ। ये 3, 4 और 5 था। होना तो ये चाहिए कि कोशिश ये करनी चाहिए थी कि इकोनॉमी को मजबूत करें, इकोनॉमी को मजबूत करें और डॉलर के मुकाबले में लाएं या डॉलर से भी ज्यादा मजबूत करें हम अपने रुपए को। मगर इन्होंने ये चीज नहीं की, बल्कि इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला के मुल्क की आवाम को जो है वो अंधेरों में धकेला, मुल्क की आवाम को तालीम से महरूम किया, मुल्क की आवाम को अपनी खुद की तवानाई जो उनके पास मौजूद थी, चाहे वो डेमो की सूरत में बिजली बनाने की हो, चाहे वो हाइडल तवानाई हो, चाहे वो एटॉमिक तवानाई हो, दोनों मौजूद होने के बावजूद भी आवाम को उससे महरूम किया गया और महंगे डीजल के जनरेटर ला के उन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल किए और इंपोर्ट के अंदर में इजाफा किया गया। 5 करोड़ डॉलर की इंपोर्ट को उन्होंने आज 30 अरब डॉलर की इंपोर्ट पे पहुंचा दिया। तो इसकी तमाम पर जिम्मेदारी आज यही हुकूमत में बैठे हुए हैं और बिठाया हुआ है इनको, क्योंकि ये खाते भी हैं और आगे खिलाते भी हैं। तो ये खाने और खिलाने वाले जब तक ये हुकूमतों में रहेंगे तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेंगे? ये सिलसिला खत्म होना चाहिए और आवाम के लिए काम होना चाहिए, न कि अपनी जेबों के लिए काम हो रहा है। इस वक्त जितना भी काम हो रहा है वो सिर्फ उनकी खुद की जेबों के लिए काम हो रहा है, आवाम के लिए कोई काम होता हुआ नहीं है। एक प्रोजेक्ट आप नहीं बता सकते कि भाई ये लगा रही है जिसके दूरस्थ असरात ये होंगे जिससे मुल्क को आगे ये फायदा पहुंचेगा। तो इस तरीके से हुकूमतें नहीं चलती और नहीं चल सकेंगी। और आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद, नहीं तो कुछ महीनों के बाद, ये जूते खा के, गालियां खा के, पैसे लूट के
इनको इससे मतलब नहीं है हमें कितनी गालियां पड़ती हैं, इनको इससे भी मतलब नहीं है हमें कितना आवाम पसंद करती है नापसंद करती है। इससे मतलब है कि हमारी जेबों में क्या आ रहा है, हम जेबें भर के बाहर भागें। दुनिया भर में सलीम साहब आपकी हुकूमत भी रही, भले 3.5 साल 4 साल रही जैसी भी, लेकिन आपने भी तो कुछ मंसूबे शुरू किए, तो क्या उनका भी टाइम ड्यूरेशन यही था 2 साल 4 साल 5 साल, कोई ऐसा जो लॉन्ग टर्म हो? नहीं, आपके सामने है डेमो की तामीर कोई शॉर्ट टर्म तो नहीं थी। 10 डेमो की तामीर पर जो काम शुरू हुआ था वो तकरीबन मेरे ख्याल 15 साल का काम था जो उस पर 10 डेमो मुकम्मल होने थे। और इसके अलावा आप देख लें कि जो एक और प्रोग्राम भी इन्होंने शुरू किया था जो इसके काफ़ी दूररस असरात थे और मेरे जहन में नहीं आ रहा इस वक्त मैं आपको उसकी वजाहत करूं, मगर लॉन्ग टर्म पॉलिसियां जो है वो हमारी टर्म्स के अंदर में ज़्यादा रही हैं। उन्होंने आवाम के लिए सोचा जाता रहा है, आवाम के लिए काम किया जाता रहा है। और सस्ती बिजली डेमो की तामीर के साथ में मिलनी थी। ये दो तरफा काम था, एक तरफ तो किसानों को पानी मिलना था और दूसरी तरफ जो है वो हाइडल पावर की तरफ हाइडल पावर की तरफ जाना था, ताकि जो है बिजली की जो इम्पोर्ट में जो हमारे डॉलर्स ज़ाया हो रहे हैं और उसके अलावा बिजली की मद में जो हमें नुकसान आ रहे हैं वो कम हो जाए। अच्छा। अब इनको अगर आप देखें तो ये सिर्फ मुल्क में डेकोरेशन उन्होंने किया, हमने मोटरवे बना दिया, हमने मोटरवे बना दिया। इनके हर तकरीरों में आपको यही मिलेगा, हमने मोटरवे बना दिया, हमने अंधेरे दूर किए। अंधेरे दूर करने के अंदर में आप मुल्क को जो बैकडोर से आपने अंधेरे में धकेला उसका इन्होंने कभी जिक्र नहीं करेंगे। और आज आप देख लें, आपके सामने ये पूरा पंजाब देख लें, पूरा पाकिस्तान देख लें, पोल्यूशन में गिरा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान के शहर कराची हो तो वो भी 10 नंबर के अंदर में, कराची 5वां आलूदा तरीन शहर है पूरी दुनिया में। लाहौर जो है दुनिया में नंबर 1 पे आया हुआ है आलूदा तरीन शहर। इनको अगर गले में खांसी भी आती है तो ये स्विट्जरलैंड जा रही है, वहां से 15 लाख जो है ना डॉलर में 10-15 हज़ार यूरो का जो है ना कमरा बुक करा रही हैं। और साथ में इनके साथ के भी दूसरे हैं, वो सब सरकारी अखराजात पे अय्याशी करने चले जाते हैं, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। क्या इन्होंने कभी दरख्त लगाने का सोचा था? खान साहब ने तो 5 अरब दरख्त लगाने का जो प्रोग्राम शुरू किया था उसमें मुकम्मल कामयाबी तो नहीं हुई टाइम पूरे न होने की वजह से, मगर एक मुस्तकबिल का एक वो प्रोग्राम था कि भाई 5 अरब लगाने, 5 अरब के बाद मजीद भी लगाए जाते। तो ये दूरस्थ पॉलिसियां थी जो पीटीआई के दौर के अंदर में आई थी और जिसकी वजह से पीटीआई जो है वो अवाम में आज मकबूल तरीन जमात है। खान साहब को है, लोग पसंद भी इसी वजह से करते हैं कि अवाम से उन्होंने एहसास प्रोग्राम दिया जिसके जो विदाउट एनी जो है वो करप्शन के और विदाउट एनी किसी डिस्क्रिमिनेशन के हमारी पार्टी का या फला पार्टी का, अवाम को सिर्फ ये देख के एक डेटा मुरतब किया गया सानिया साहिबा की क़यादत में कि भाई कौन कौन गरीब हैं, जितने गरीब थे उनके घरों तक पैसे पहुंचाए गए। कोरोना के अंदर दुनिया भर में लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए, मगर पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें ये चीज़ नहीं हुई कि वो गुर्बत की लकीर से नीचे गए हों, बल्कि उसमें भी थोड़ा बहुत कोरोना के अंदर भी इजाफा ही हुआ कि लोग गुर्बत की लकीर से बाहर निकले। क्यों? कि विजन था कि लोगों का हाथ थामना है, ये विजन नहीं था कि हमारी जेबें भरनी है। आज आप देख लें, इसी वजह से ये मुज़ाका केसेस जितने भी बने हुए जिनमें दुनिया भर में मजाक उड़ा रहे हैं अपने आप का, इद्दत का केस खान साहब के ऊपर बनाया गया, 190 मिलियन पाउंड का खान साहब के ऊपर केस बनाया गया है जिसके तमाम रकम जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पड़ी हुई है और करप्शन का इल्जाम इनके ऊपर लगाया गया। ठीक है, इब्राहिम आजमी साहब से भी बात कर लेते हैं। जब तक मुल्क की बेहतरी का नहीं सोचने वाली हुकूमत होगी उस वक्त तक मुल्क में बेहतरी भी नहीं आ सकती। और मुहब्बे वतन एस्टेब्लिशमेंट को भी जागना होगा और एस्टेब्लिशमेंट का मेन किरदार होता है मुल्क की तरक्की के अंदर, वो किरदार नजर नहीं आ रहा। ठीक है, किरदार अदा करना होगा। इब्राहिम आजमी साहब, आप इत्तेफाक करेंगे सलीम साहब की बात से? बिल्कुल पूरा इत्तेफाक करेंगे, बड़ी खूबसूरत बातें कही। सलीम सिचवानी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हमने तरक्की करनी है तो हमें दीन की असास इंसाफ पाना होगा, इंसाफ का निज़ाम कायम करना होगा, इंसाफ अपनी अदालतों में लाना होगा। वो जजेस जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हो, वो जजेस जो पाकिस्तान में रहना चाहते हो, उन्हीं को चीफ जस्टिस बनाना होगा, उन्हीं को आर्मी चीफ बनाना होगा। जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में बसना चाहते हैं, उनको ना आर्मी चीफ बनाने की जरूरत है। जो पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहते हैं और दूसरे दिन रिटायर होकर बैरून मुमालिक चले जाते हैं, इस वक्त चीफ जस्टिस भी नहीं बनना चाहिए जो रिटायर होकर दूसरे दिन ही जो पाकिस्तान छोड़ कर चले जाते हैं। इसी तरह ऐसे सियासतदानों को भी सियासत की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान चाहिए और रहने के लिए बैरून मुल्क चाहिए। अवाम की के लिए पोल्यूशन की में बेहतरी के लिए कोई काम नहीं करना, खुद को पोल्यूशन से बचाने के लिए बैरून मुमालिक के दौरे करने। तो इस तरीके से अगर हुकूमतें चलेंगी, इस तरीके से जो इस वक्त काबिज हुकूमत है, आवाम के ऊपर अवामी हुकूमत नहीं है, ये काबिज हुकूमत जब तक
कायम रहेगी। जब तक अंगूठे की हुकूमत नहीं आएगी उस वक्त तक अवाम की बेहतरी भी नहीं आ सकती, और अंगूठे की हुकूमत आएगी तो वही इंसाफ के लिए भी काम करेगी, वही भी दीगर निजाम को बेहतरी लाने के लिए भी कोशिश करेगी, वही कोशिश करेगी कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इससे भी 4 गुना मजबूत हो जो इस वक्त है, जब तक कि अवाम की हुकूमत नहीं है। क्योंकि अवाम की हुकूमत अपनी फौज से मोहब्बत करती है, अवाम जो है अपने मुल्क से मोहब्बत करती है, और अवाम चाहती है हमारी फौज ताकतवर हो, अवाम चाहती है हमारा मुल्क ताकतवर हो। मगर ये जो आज मुसल्लह जो तबका जिसने कब्जा किया हुआ उस मुल्क के ऊपर, वो चाहता है पाकिस्तान की अवाम भी दरबदर हो, बहुत शुक्रिया सलीम सिचवानी साहब, कुर्बानियां दी जा रही है वो भी इसकी जिम्मेदार है। बहुत शुक्रिया सलीम सिचवानी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। बहुत